इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जो सितंबर में न्यूज में थे। अपन ने विभिन्न जो व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज जानेंगे महत्वपूर्ण स्थान जो कि सितंबर में करंट में थे। इस तरह ये अपना छठा लेक्चर होगा जिसमें अपन नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। पहला है सीपीए इंडिया जोन 3 का 21वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो गाइस बताइए, सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन का जो तीसरा हाल ही में जो 21वां जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है, कौन सा 21वां जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है अपने आइजोल में। हाँ, हुआ है आइजोल में, जो कि अपनी मिजोरम है, उसका कैपिटल है। मिजोरम में इसका आयोजन हुआ जो भी कि 27 से 28 सितंबर के बीच में। दोस्तों, इसकी थीम थी लोकतांत्रिक सूचिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अपनी जो डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है, आदि के आधार पर इसकी थीम थी। इसकी अध्यक्षता की थी सेरेगन लोंग कुमरे ने, जो कि नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इसका उद्घाटन किया था अपने ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में कौन सा 10वां अपना जो सीपीए है, जो इसका पूरा नाम है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसका सम्मेलन हुआ है अपने संसद परिसर नई दिल्ली में। कौन सा था ये? 10वां था। आगे है 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो, जिसका पूरा नाम है नमो भारत रैपिड रेल, का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, यह उद्घाटन कौन से रेल स्टेशनों के बीच में किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया अपना भुज क्षेत्र है जो कि गुजरात में है, वहां से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक इसका उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई है गाइस, वंदे भारत की जो पहली ट्रेन है इसकी लंबाई है 359 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। सितंबर 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका का सम्मेलन हुआ, वो अपना जो भारत मंडपम है नई दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अपने जो सीजेआई थे चंद्रचूड़, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके दौरान गाइस सुप्रीम कोर्ट का जो 75वां वर्ष दिवस है, इसके पूर्ण होने पर यहाँ पर डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही जो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक नया ध्वज और एक प्रतीक चिन्ह है, उसका भी अनावरण किया गया। नए ध्वज में गाइस अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय का भवन और भारत का संविधान है, उसे शामिल किया गया है। इस ध्वज का रंग है वो नीला है, ध्यान रखना। इस पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्थो जय अंकित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट में है। एक बार आरएस प्री में पूछ लिया गया था कि इसरो का जो थीम है, जो लिखा होता है नीचे बाकी, वो क्या है? तो अभी ये न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट का ध्वज है, तो यतो धर्मस्थो जय, ये सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर लिखा हुई एक महत्वपूर्ण थीम है। ठीक है, आगे है 16 सितंबर 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर ट्रेड, जो अपना डीपीआईआईटी है, ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम गाइस भास्कर है। ठीक है, जिसका पूरा नाम है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। दोस्तों, इसका कार्य है जो डीपीआईआईटी जो अपना डिपार्टमेंट है, इसे मान्यता प्राप्त देश के 14,06,000 से अधिक जो स्टार्टअप है, उनको सर्विस प्रोवाइड्स करवाना है। साथ ही हितधारकों के बीच में ये पुल का काम करेगा। ठीक है, तो भास्कर है वो जो अपना डीपीआईआईटी का जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया। देश में जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए ये एक तरीका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना भास्कर क्या है। आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री के हिसाब से ध्यान रखना इसके बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो दोस्तों 2024 में इसका जो 70वां संस्करण है वो जारी किया गया। ये जारी किया गया है अपने डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा, जिसका पूरा नाम है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके द्वारा जो ये जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स,
वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें 133 जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। वही 2023 में भारत को इसमें 40वां स्थान मिला था, इस बार 39वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, भारत 38 निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहले स्थान पर है। 2015 में भारत का इसमें स्थान था 81वां, जो कि बढ़कर अब 9 सालों के बीच में अभी आ गया 39 के आसपास। ठीक है, तो देख लो भारत ने अपनी जो नवाचार है, इनोवेशन है, इसमें अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ावा दिया है। अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में भी। दोस्तों यूएनओ है, अपनी जो यूएनओ है इसकी 15 स्पेशलाइज एजेंसी है। इन 15 महत्वपूर्ण एजेंसियों में से भी एजेंसियों में अपना जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है वो भी शामिल है। ठीक है, तो यूएनओ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर अपने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, इसमें 193 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं यहाँ पर देखिए, 193 सदस्य देश हैं। दोस्तों यह संस्था दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देती है, साथ ही सरकारों, व्यवसायों, समाजों आदि को बौद्धिक संपदा के लाभों का एहसास कराने में भी यह मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सेमिकॉन इंडिया के बारे में। तो दोस्तों 11 से 12 सितंबर के बीच में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया अपने ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, नेचर जर्नल द्वारा सितंबर 2024 को जारी की गई प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन पर ग्लोबल रैंकिंग में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश किसे बताया गया। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा प्लास्टिक का जो उत्सर्जन करता है वो देश बताया गया भारत को। ठीक है, भारत है वो सालाना 93 करोड़ टन प्लास्टिक है वो वेस्ट करता है, जो कि वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। ठीक है गाइस, इसके बाद भारत के बाद में रैंक आती है नाइजीरिया की दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर इसमें रैंक आती है इंडोनेशिया। ठीक है, दुनिया भर में 69% प्लास्टिक कचरा है वो 20 देशों के द्वारा निकाला जाता है। राइट, एक अध्ययन के मुताबिक गाइस भारत में प्रति व्यक्ति 0.12 किलोग्राम कचरा पैदा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके किस शहर में देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस की सुविधा शुरू की गई है। तो दोस्तों जो अपना चेन्नई है, चेन्नई में देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस है, इसकी सुविधा शुरू की गई है। आगे है, 13 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है। तो इसका नाम कर दिया गया है विजयपुरम। ठीक है, विजयपुरम। विजयपुरम क्या है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका न्यू नाम है। राइट, आगे देखते हैं। 13 सितंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया। दोस्तों इसका ध्यान रखना किसका है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान समाधान केंद्र, इसका शुभारंभ है वो मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों में से किन भारतीय 3 लोगों को शामिल किया गया। तो इसमें शामिल किया गया अश्विनी वैष्णव को, अनिल कपूर को और नंदन नीलेकर्णी है, इनको इस टाइम मैगजीन में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के किस राज्यों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा के साथ अभी जो अपने गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने शांति समझौते पर एग्रीमेंट किया है। राइट, आगे है पर्यावरण पारिस्थितिकी विभाग के बारे में। दोस्तों यह पर्यावरण पारिस्थितिकी विभाग है, यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दे हैं उनके मानकीकरण के लिए बना है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्थिरता और पर्यावरणीय मानकीकरण में जो वैश्विक मानक है वो स्थापित करना है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो है जो कि अपना उपभोक्ता मामले मंत्रालय है उसके तहत आता है, जो कि विभिन्न जो राष्ट्रीय स्तर पर मानक जारी करता है। इसने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए मानक जारी करने के लिए एक विभाग बनाया, पर्यावरण पारिस्थितिकी विभाग। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट है,
मिस टीन ग्लोबल 2025। दोस्तों मिस टीन ग्लोबल 2025 है, इसका आयोजन है वो मलेशिया में होने वाला है। ठीक है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मरणमयी डे। मरणमयी डे है वो अपने बंगाल की रहने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का दूसरा बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क के बारे में। तो दोस्तों जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो तेलंगाना में बनने जा रहा है, 100 मेगावाट का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क। ठीक है, क्या नाम है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो कि तेलंगाना में होगा, 100 मेगावाट का। वहीं भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है वो ओंकालेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये 90 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो कि देश की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है। ये अपने मध्य प्रदेश का जो खंडावा क्षेत्र है वहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो भारत में दो बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क है। एक तो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो कि तेलंगाना में है। दूसरा है ओंकालेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, जो कि खंडावा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो दोस्तों स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना है वो यूपी के अपने जो उसका शहर है वाराणसी, वहां पर की गई है। इस चीज का उद्देश्य है छोटी नदियों का संरक्षण किया जा सके, उनका प्रबंधन ठीक से किया जा सके, जो वो नदियां पोल्यूटेड हो रही है उनका आपस में ध्यान रखा जा सके। राइट, आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत के 3 नए स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। इस तरह भारत में कितने स्थल है जो रामसर कन्वेंशन में शामिल हो गए? तो गाइस भारत में 85 स्थल है जो कि रामसर स्थलों में शामिल है। अभी अगस्त में 3 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिसमें दो तो तमिलनाडु के हैं और एक मध्य प्रदेश के हैं। इनका नाम ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आर्य स्त्री के हिसाब से। तमिलनाडु के दो हैं, एक तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, एक है काजू वैली बर्ड लाइफ सेंचुरी, और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। ठीक है, इसके अलावा जून में भी 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये दोनों बिहार के हैं, एक तो है नागी बर्ड सेंचुरी, दूसरी है नकटी बर्ड सेंचुरी। ये दोनों बिहार की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्थलों के बारे में बताया गया जो हाल ही में न्यूज में थे, इनका ध्यान रखना, ये रामसर सूची में शामिल है। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु का है, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है, तवा जलाशय मध्य प्रदेश का, और नागी बर्ड सेंचुरी तथा नकटी बर्ड सेंचुरी ये दोनों बिहार के जो कि रामसर कन्वेंशन में शामिल है। इस तरह भारत में टोटल 85 स्थल है वो रामसर सूची में शामिल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य ने भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो दोस्तों हाल ही में जो अपना उत्तराखंड है, इन्होंने सकल पर्यावरण उत्पाद है वो लॉन्च किया है। उत्तराखंड ऐसे देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वायु जल मिट्टी सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य ने सकल पर्यावरण उत्पाद जारी किया है। वन जल भूमि और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए जिनको मौद्रिक मूल्य प्रदान किया वो है अपना उत्तराखंड। दोस्तों ये ग्रीन जीडीपी का एक घटक है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो सकल पर्यावरण उत्पाद है ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ये लॉन्च किया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 7वां राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। दोस्तों 8 सितंबर 2024 को अपना जो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है उसका आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत है वो 2017 में की गई थी। 2024 की थीम है सही पोषण और देश रोशन। ठीक है, सही पोषण और देश रोशन। इस दौरान गाइस पोषण ट्रेकर पहल भी शुरू की गई। ये पोषण ट्रेकर पहल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रेकर पहल को ई गवर्नेंस 2024 के रूप में पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार सरकारी प्रक्रिया और डिजिटल परिवर्तन के लिए दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं 8 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया और उसका लोकार्पण किया? तो ये किया महाराष्ट्र के लातूर में।
जो कि उदयगिरी में स्थित है। दोस्तों यह बुद्ध विहार कर्नाटक के कुलबुर्गी में स्थित एक बुद्ध विहार के पत्ती करती है। साथ ही इसका मुख्य द्वार बिहार के रांची स्तूप से प्रेरित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विश्व शांति बुद्ध साहित्य विहार का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? वो महाराष्ट्र के लातूर के उदयगिरी में किया गया है। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना के बारे में। भाई सुभद्रा योजना का उद्घाटन है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 17 सितंबर को। यह योजना ओडिशा की है। कहाँ की योजना है? ये ओडिशा की योजना है, ओडिशा में चलाई जाएगी, जो कि महिलाओं पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण योजना है। सुभद्रा योजना ध्यान रखना कहाँ की है? ओडिशा की है। इस योजना में गाइस 21 से 60 वर्ष आयु की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय संबल प्रदान किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें गाइस 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो सुभद्रा योजना कहाँ की है? उड़ीसा की है। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 50,000 रुपए तक की। ठीक है, तो ये अपन ने जाना विभिन्न चर्चा में रहे स्थानों के बारे में। अब अपन कल देखेंगे नेशनल स्तर पर जो भी कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, क्या चलाई गई, क्या न्यूज में थी, उनके बारे में जानेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।